हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिलता है तो क्या आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानेंगे। देखिए ये जो कंपनी है ये 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि अराउंड 15 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। देखिए ये जो कंपनी है इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेलर कंपनी है, यानी कि जो आपने एक नॉर्मल मेडिसिन की जो शॉप होती है तो ये कंपनी के वैसे रिटेल शॉप्स हैं, तो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ये हमें यहाँ पे नजर आती है। तो देखिए अभी करंटली जो कंपनी के स्टोर्स हैं 2000 से भी ज़्यादा करंटली अभी इंडिया के अंदर कंपनी के टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स हैं। तो देखा जाए तो ये बात हमें काफ़ी अच्छी नजर आती है। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इंडिया का ये फर्स्ट फार्मेसी रिटेलर है जिन्होंने ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। अब ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म क्या होता है, यानी कि एक नॉर्मल रिटेल स्टोर भी कंपनी का है, उसके अलावा आप ऑनलाइन भी आप है ना ऑर्डर कर सकते हो। ऑनलाइन ऑर्डर करने से आपके घर पे सीधा प्रोडक्ट घर पे आपके डिलीवर हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखेंगे प्लेस ऑर्डर्स ओवर द टेलीफोन, यानी कि अगर आपने कॉल किया, अगर आपके पास में अगर कोई स्टोर है तो आपको 1 से 2 घंटे के अंदर प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे ऑनलाइन के ऊपर भी कंपनी का फोकस हमें नजर आता है। देखिए आज की डेट में अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आने वाले टाइम पे आप काफ़ी सफ़र करोगे। और खास करके जो फार्म इजी जो कंपनी है, जो इनकी मेन कंपटीटर हमें ऑनलाइन में नजर आती है, तो वो कंपनी एक एग्रेसिवली हमें काम करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एक नेटमेट एक और कंपनी है जो भी ऑनलाइन पे काम कर रही है, तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी भी हमें अच्छे से परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए अगर हम करंटली अगर हम देखेंगे तो अभी 2165 कंपनी के टोटल स्टोर्स हैं। अगर हम देखेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। तो अगर हम देखेंगे मेनली अगर हम अभी देखेंगे तो लगभग 6 से 7 स्टेट में अभी कंपनी काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो मेन जो कंपनी को रेवेन्यू, जो हाईएस्ट जो कंपनी को रेवेन्यू मिलता है तो वो मिलता है चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद एंड कोलकाता से। अब इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो अगर हम यहाँ पे कंपनी ने ऐसा बोला है कि कंपनी एक बड़ा स्टोर खोलती है तो फिर वहां पर एक टारगेट ऑडियंस के ऊपर कंपनी का फोकस रहता है। यानी कि आपने देखा होगा कि कई कई एरियाज में ऐसा होता है कि 4 से 5 किलोमीटर तक कोई भी मेडिसिन की शॉप नहीं होती है, तो वहां पर ये कंपनी अपना एक बड़ा स्टोर ओपन करती है जहाँ पे इनके और भी प्रोडक्ट्स है। ऐसा नहीं है कि एक मेडिसिन शॉप ही है ये, उसके अलावा जो अदर वेलनेस प्रोडक्ट भी होते हैं, बेबी केयर प्रोडक्ट्स हो गया, तो वो भी ये कंपनी है वो भी ये प्रोवाइड करवाती है। अगर हम कंपनी के वेयर हाउसेज की अगर हम बात करेंगे तो बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, कोलकाता, पुणे, भुवनेश्वर एंड मुंबई एंड नागपुर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इतने सिटीज के अंदर यहाँ पे कंपनी का हमें वेयर हाउसेज कंपनी के हमें नजर आते हैं। तो यहाँ पर कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, देखिए इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ये फार्मेसी रिटेलर कंपनी है। तो देखिए अगर वन ऑफ दी टॉप कंपनीज में अगर इसका नाम है तो मार्केट यहाँ पे इसे अच्छा मतलब इसे पसंद कर सकता है। और जो कंपनी की ब्रांड नेम है, आप सभी ने मेड प्लस का नाम तो सुना ही होगा। अगर आप एक मेट्रो सिटीज वगैरह में अगर आप रहते हो तो आपने जरूर इसका नाम सुना होगा। अब जैसे कि हमने तीसरे पॉइंट की हमने बात की कि 2000 से भी ज़्यादा कंपनी के स्टोर्स हैं और आने वाले टाइम पे कंपनी और एग्रेसिवली नए स्टोर्स ओपन कर रही है, तो उससे भी हमें यहाँ पे एग्रेसिवली यह कंपनी ग्रो होती हुई नजर आ सकती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो हमने आपको बोला है कि ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने वाली ये पहली कंपनी है, तो वो भी एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो देखिए 15 साल से बिजनेस के अंदर ये कंपनी काम कर रही है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस उनके पास है। तो देखा जाए तो इनके जो प्रमोटर्स है, जो मैनेजमेंट है, वो काफ़ी हमें क्वालिफाइड नजर आती है। अब यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, देखिए जो कंपनी का जो ऑप्टिवल जो कंपनी की सब्सिडरी है उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कंपनी को फुलफिल करना है, तो इसीलिए यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए 228 करोड़ से रेवेन्यू का नंबर 288 करोड़ पे हुआ था, यानी कि अराउंड 20% से भी ज़्यादा हमें यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर बढ़ता हुआ नजर आया था। लेकिन अगर हम देखेंगे तो 2021 वाले ईयर में इतनी हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल काइंड ऑफ यानी कि 8 से 9% की ग्रोथ हमें फिर भी रेवेन्यू में देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है, लगभग 2% का मार्जिन है। लेकिन देखिए ये कोविड वाला ईयर था तो सारे मेडिसिन शॉप्स वगैरह की डिमांड काफ़ी अच्छी रही है, तो इनका नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू भले इतना ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन मार्जिन इनके अच्छे तरीके से इंप्रूव हुए हैं।
तो देखिए ये जो कंपनी, अगर हम इसके आईपीओ की बात करेंगे तो 13 तारीख को आईपीओ ओपन होगा और 15 तारीख को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और अगर आईपीओ के प्राइस की बात करेंगे तो 796 का कट ऑफ प्राइस है और 18 शेयर्स का यहाँ पे लॉट है। अगर इश्यू साइज की बात करेंगे तो लगभग 1398 करोड़ का इश्यू साइज है, जिसमें जो 600 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इशू है। तो देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे अपनी जो सब्सिडरी कंपनी है उसके लिए यहाँ पे फंड ज़्यादा मंगा रही है, यहाँ पे ज़्यादा ऑफर फॉर सेल नहीं है, तो वो यहाँ पे मार्केट को अच्छा लग सकता है। अगर हम ऑफर फॉर सेल की बात करेंगे तो ये नंबर आता है 798 करोड़ का। तो ये जो अमाउंट है ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा। अगर हम एम्प्लॉय डिस्काउंट की बात करेंगे तो एम्प्लॉयज़ को 78 रुपीज़ का पर शेयर का डिस्काउंट मिला है। और अगर हम रिटेल कोटा की बात करेंगे तो 35% का यहाँ पे रिटेल कोटा है। तो अगर हम देखेंगे तो लगभग इसके हिसाब से लगभग 450 से 500 करोड़ का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। तो देखिए यहाँ पर हमने आईपीओ के बारे में बात कर ली है। ये जो थोड़ा टाइम टेबल गलत डाला हुआ है, क्योंकि ये जो मेट्रो ब्रांड की हमने आज वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर भी यही टाइम टेबल था, तो उसकी वजह से ये गलत रहा है। ऑल्दो इसकी लिस्टिंग मेरे ख्याल से 22 दिसंबर को नहीं होगी, इसकी लिस्टिंग मेरे ख्याल से 23 दिसंबर को होगी, क्योंकि ये जो आईपीओ है ये 15 तारीख को हमें क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम देखेंगे तो एक लॉट के लिए यहाँ पर आपको 14,328 रुपीज़ लगेंगे और मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी के अंदर 1,86,264 अमाउंट के लिए आप लगा सकते हो, जिसमें 13 लॉट इंक्लूड होंगे। अगर आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगानी है तो आप HNI कोटा में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5.88 का यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर है। और पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे तो ये प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अच्छी रही है। आने वाले टाइम पे ये जो काइंड ऑफ ग्रोथ कंपनी ने 2021 में दिखाई थी वो नहीं दिखा पाएगी। तो एक वैल्यूएशन के कंसर्न मुझे यहाँ पे नजर आते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 130 का यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आता है। तो देखिए एक 130 का जो पी रेशियो का नंबर है और आने वाले टाइम पे ये जो ग्रोथ यहाँ पे जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, अगर मुझे नहीं लगता कि एक डबल ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। एक नॉर्मल 10 से 12% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वैल्यूएशन के कंसर्न मुझे यहाँ पे नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो डेट टू इक्विटी का नंबर एक गुड है, यहाँ पे बहुत नी के बराबर कंपनी का डेट है। लेकिन जो नेट एसेट वैल्यू का नंबर है वो यहाँ पे आता है 65 पे, यानी कि इसके हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 12 टाइम पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अभी करंटली अगर हम देखेंगे एक श्रीराम प्रॉपर्टीज का आईपीओ और ओपन हो रहा है और मेट्रो ब्रांच और 4 आईपीओ ऑलरेडी हमें इस डेट पे नजर आते हैं। तो फंड अनब्लॉकिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि टोटल 5 आईपीओ भी हो चुके हैं। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ज़्यादा आपको लिस्टिंग गेन मिलेंगे। बाकी अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक फार्मेसी है जो बिजनेस है, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज अगर हम बात करेंगे, एक ऑर्गेनाइज प्ले की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ अवेलेबल है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक फिनोमिनल ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे ख्याल से अभी अवॉइड करना ही सही रहेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से एक वैल्यूएशन के कंसर्न मुझे यहाँ पे नजर आते हैं। तो मार्केट में जब लिस्टिंग होती है उसके बाद जो कंपनी के नंबर्स वगैरह आते हैं तो उसके बाद मुझे लगता है कि उसके बाद हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।